हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करने वाले हैं हम एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड की। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं हम कंपनी के फंडामेंटल्स। उसके अलावा बात करेंगे कि कंपनी कितना रेवेन्यू आपको जनरेट करके दे रही है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो IT सेक्टर की कंपनी है जो हमें काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि IT कंसल्टिंग, उसके अलावा IT इंफ्रा मैनेजमेंट, IT एनेबल्ड सर्विसेज और लर्निंग सोल्यूशंस। तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं। तो 299 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का PE यहाँ शो नहीं हुआ है। बुक वैल्यू कंपनी के ₹1.75 और करंट प्राइस भी कंपनी रिलेटेड सेम ही चल रहा है। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ नेगेटिव में है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0% और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो कंपनी की है ₹1। अब यहाँ प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। उसके अलावा कंपनी की सेल ग्रोथ भी कम हुई है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी काफ़ी कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम हुई है। तो अब बात करते हैं, ये तो बात हुई कंपनी के रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो बात करते हैं यहाँ शेयर के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें, यहाँ तो आज फिर से अपर सर्किट देखने को मिला है। लास्ट 5 डेज़ की बात करें तो यहाँ लोअर सर्किट भी देखने को मिले थे, फिर अपर सर्किट भी देखने को मिले। तो यहाँ 0% कंपनी के यहाँ पे बात करते हैं कि 1 मंथ की तो 20% के रिटर्न, 6 मंथ की बात करें तो 50% के रिटर्न, 1 ईयर की बात करें तो 227% के रिटर्न। क्योंकि अगर ये पेनी स्टॉक है तो किसी भी पेनी स्टॉक को बाय करने से का ये सबसे बड़ा थंब रूल है कि उसका मैक्स चार्ट चेक करना कि वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। तो आप खुद देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, कंपनी का मैक्स चार्ट जो रेड में है, मतलब कि नेगेटिव में है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जो ऐसे पेनी स्टॉक्स होते हैं वो डिपेंड करता है, जो इम्पैक्ट करते हैं किसी भी न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले जैसे कि पहले की बात करें, Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस होने थे, तो उससे पहले स्टॉक में लगातार अपर सर्किट देखने को मिले कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए। तो उससे पहले लगातार कंपनी अपर सर्किट देखने को मिली। उसके बाद कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, कंपनी लॉस शो किया। उसके बाद फिर इसमें हमें लॉस सर्किट भी देखने को मिले और दोबारा से इस कंपनी में अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी के Q1 के रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो उसकी वजह से फिर से इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। तो कभी Q1 के रिजल्ट्स कैसे भी आएंगे, उसके बाद आपको उसके इम्पैक्ट भी स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। ऊपर से एक और चीज़ है कि इस समय जो है मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी हो चुकी है कि डेड से डेड स्टॉक्स भी इस समय आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो रिस्क तो जरूर है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक के रिलेटेड की कंपनी फंडामेंटली कैसी है, कितना आपका रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। वो सभी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं सबसे पहले रिजर्व की बात करूँ तो 128 करोड़ का कंपनी के ऊपर रिजर्व है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें तो लास्ट ईयर भी 128 था, उससे पहले 164, फिर 165। तो यह कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार कम हुआ है। हालांकि यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में कोई हमें यहाँ पे गिरावट या इसमें अप एंड डाउन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में हमें रिजर्व में हमें यहाँ पे कमी देखने को मिली है। उसके अलावा बात करें लॉन्ग टर्म की, जो 26 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, जो कंपनी को 1 ईयर से ज़्यादा टाइम में पे करना है। शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। अब बात करें या टोटल एसिड्स की, तो फ्रेंड्स कंपनी के टोटल एसिड 337 है। तो यहाँ पे आप खुद देखिए 337 करोड़ के कंपनी के एसिड्स है, तो जो कि लास्ट ईयर भी उतने ही थे, उससे पहले ज़्यादा थे, 78 भी थे, 65 थे, 410 भी थे। तो यहाँ कंपनी के एसिड्स भी लगातार कम हुए हैं। हालांकि उसके बाद कंपनी के यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो कंपनी के एसेट्स भी कम हुए हैं। तो मैं फंडामेंटली बात करूँ तो कंपनी के फंडामेंटल्स लाइक एवरेज हैं, क्योंकि कंपनी के एसेट्स भी हमें कुछ ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिला है, कम हुए हैं। उसके अलावा रिजर्व भी कम हुआ है। और बात करें यहाँ तो लॉन्ग टर्म डेट की, तो 26 करोड़ का डेट भी है। अब रेवेन्यू के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेवेन्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी शेयर का या किसी भी कंपनी का, कितनी आपको कंपनी रेवेन्यू जनरेट करके देगी। तो सबसे पहले यहाँ बात करें 52 वीक्स की, तो 0.35 पैसे कंपनी ने बनाया था लो। हाई की बात करते हैं तो ₹2.30। तो यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट, तो बात कर लेते हैं हम कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे तो ये रहा कंपनी का रेवेन्यू। तो खुद देखिए आप, कंपनी के रेवेन्यू में हमें 2019 के बाद 2020 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। अब क्वार्टरली वाइज बात कर लेते हैं, कंपनी क्वार्टरली वाइज कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पे कंपनी ने सेम रेवेन्यू पर जनरेट किया, उसके बाद फिर इसमें हमें गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है, केवल 19% स्टॉक्स यहाँ कंपनी के प्रोमोटर्स के पास है। उसके अलावा 80% स्टॉक्स यहाँ पब्लिक के पास है। तो फ्रेंड्स, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि पब्लिक के पास ही 80 स्टॉक है, तो ऐसे जितने भी पेनी स्टॉक्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करना कितना ईजी हो जाएगा किसी भी बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर्स यहाँ पे ज़्यादा अगर इसमें बाय करता है तो इस स्टॉक में अपर सर्किट लग जाएगा। अगर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इसमें सेल करता है तो इसमें लॉस सर्किट लग जाएगा। तो इसको मैनिपुलेट करना कितना ईजी है किसी भी
बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इसमें 80% या स्टॉक तो पब्लिक के पास है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी में रिस्क तो है, हालांकि कंपनी में डेट काफ़ी कम है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें तो इस कंपनी में रिस्क तो है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू इतना आपको जनरेट करके नहीं दे रही है। उसके अलावा कंपनी का मैक्स चार्ट भी रेड में है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा, आप बिल्कुल इस पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, लेकिन उतनी ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कि अगर आपको कल को इसमें दोबारा से लॉस सर्किट देखने को मिले तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि जब भी लॉस सर्किट लगते हैं तो उस समय आपका स्टॉक सेल नहीं होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी हम कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, आप खुद इसको एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।